हमारे पिताजी ने एक बार संकल्प लिया कि कभी कथाओं से थोड़ा समय मिलेगा, अवकाश मिलेगा तो गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा करेंगे। ध्यान से सुनना। तो एक बार उनको समय मिला और वो तैयारी करने लगे अपनी। बोले हम जा रहे हैं कहाँ? मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं पिताजी? बोले कि गोवर्धन रहेंगे, दंडवती परिक्रमा करेंगे। तो मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। मैंने पिताजी अब आप 60 के हो गए हैं, आप दंडवती परिक्रमा करोगे, घुटने छिल जाते हैं दंडवती में, कोहनियाँ छिल जाती हैं और 1-2 दिन तक रोज वमन होता है, खाना पाया नहीं जाता क्योंकि बार बार लेटो उठो चलो, लेटो उठो चलो, इतनी सारी धूल मिट्टी अंदर चली जाती है। मैंने कहा आप ना करो तो अच्छा। पिताजी बोले हमने बोला हुआ है गोवर्धन नाथ जी को एक बार तो आपकी दंडवती लगाएंगे। तो दास ने निवेदन किया। मैंने कहा पिताजी आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो फिर ये सौभाग्य आप मुझे दो, आप घर रहो, मैं जाता हूं परिक्रमा। बहुत मना हुआ, पिताजी ने मना की, माताजी भी ने भी मना, और घर का जो सदस्य सुने सब मना करें। मैंने कहा देखो संकल्प पिताजी का पूरा होना है, उनको मैं नहीं जाने दूंगा, मुझको आप नहीं जाने दोगे तो संकल्प होगा कैसे? तो फिर अंत तो गत्वा ऐसी योजना बनी कि चलो ठीक है, अकेले नहीं लगाओगे, कम से कम तुम्हारे साथ में 8, 9, 10 लोग तो होने चाहिए। मैंने कहा ये कहां काम आएंगे सारे, चलो सब ब्राह्मणों के साथ में, जिसका मन था वो तो 2-3 ही थे, बाकी बिना मन वाले 5-6 थे साथ में, वो जबरदस्ती के। मैंने कहा लगाओ, मैं लगा रहा हूं इसलिए लगाओ संग में, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले घुटने थोड़ी चलवाऊंगा। मैंने चलो सब। तो बंधुओं मेरी दंडवती बड़ी, वो मेरे जीवन का एक बड़ा सुंदर समय था। राधा कुंड से हमने दंडवती प्रारंभ की। सेल्फी लेने वाले, फोटो खींचने वाले दंडवती नहीं लगाने दें, सब जगह वो इंद्रेश जी की वो चल रही है, दंडवती चल रही है। तो फिर हम अंदर की ओर हो लिए, गिरिराज जी में अंदर की परिक्रमा लगाने लगे। स्थिति ये हो गई, अब पूरी दंडवती तो क्या ही बात बताऊं, अब हम लोग क्या है खाते पीते रहते हैं ना, तो ज्यादा हमसे मेहनत होती नहीं, लेकिन दंडवती में ये स्थिति हो गई। 10 दिन में हम पहुंचे जतिपुरा, राधा कुंड से जतिपुरा, मतलब आधे से भी थोड़ा कम, 10 दिन में पहुंचे। और इतने में ही कथाओं का समय आ गया, कहीं कथा में जाना था। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह शाम दंडवती लगाते थे 2-2, 3-3 घंटे, और जितनी देर दंडवती लगाते थे उतनी देर ये पद चलता रहता था, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना। ये मैंने गाया है ऐसा मत सोचना, श्री चतुर्भुज दास जी का भाव है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, गोवर्धन कभी जाओ, अपने फोन में ईयरफोन्स लगा लेना, ईयरपोड्स लगा लेना, कान से लगाना और रिपीट पर ये पद सुनना, परिक्रमा लगाना। 22 किलोमीटर कब पूरे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और इस भाव से लगाना, ठाकुर जी कंधे पर बैठे हैं, ठाकुर जी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठाकुर जी ने उंगली पकड़ रखी है, ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं या ठाकुर जी पीछे, मतलब उनका आभास करके चलना। आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी परिक्रमा मानो जैसा ऐसा लगेगा ठाकुर जी ने कहीं किसी साधन पर बैठा करके करवा दी हो। ये इस पद का एक और बल है। तो 10 दिन तक महाराज जतिपुरा पहुंचे। 10 दिन बाद ये हुआ कि अब कथा में जाना है, घाव हो गए थे, हाथ पैर सब छिल गए थे, मैंने कहा ठीक करने हैं। 2-3 दिन का समय, तो मैंने गिरिराज जी से कहा गिरिराज जी अब बची हुई जो परिक्रमा है वो मैं कथाओं से फ्री होके फिर करूंगा। दीपावली पर मेरी आधी मतलब 10 दिन वाली परिक्रमा पूरी हुई, और दूसरी परिक्रमा मैंने कब लगाई, होली पर, तब तक समय नहीं मिला। इस बीच में कितने लोगों ने मुझसे कहा, बोले आपने परिक्रमा आधी छोड़ दी है, अधूरी छोड़ दी है, ऐसे नहीं होता, परिक्रमा खंडित होती है, ये होती है वो होती है। मैंने कहा ठाकुर जी बाहर के लोगों के नियमों से नाराज होते हैं, ब्रजवासियों से नाराज नहीं होते। मैंने कहा ये सब परिक्रमा करना, दंडवती करना, ये बाहर के लोगों के लिए, मैंने हमारा तो लाला है घर को, हम तो वाकई प्रसन्नता के लिए थोड़ी बहुत कर रहे हैं। मैंने कहा ठाकुर जी गुस्सा नहीं होते, और देखना कुछ दिन में प्रमाण मिल जाएगा। दीपावली पर परिक्रमा छोड़ी थी और दूसरी परिक्रमा होली पर शुरू की थी, और श्री गिरधर लाल जी मकर संक्रांति पर जनवरी में दास के पास पधारे, मतलब परिक्रमा के बीच में। 3 वर्ष के हो गए लाल जी, 3 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे, मतलब जब परिक्रमा हमारी जतिपुरा पे रुकी हुई थी, और फिर बची हुई जो परिक्रमा थी वो लाल जी के साथ हमने पूरी की, मतलब ठाकुर जी ने पूरी करवाई। मैं आज भी उस चीज को यही विश्वास से मानता हूं कि ठाकुर जी मेरे पास पधारे ना, उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, वो इस पद की ही देन है, क्योंकि इस पद को वरदान है।
कि जो इसको गाएगा उसको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, ये पद भी अपने नित्य क्रम में इसका रोज गान करो। और इसको गान करने के लिए सबसे उत्तम समय है दोपहर का या शाम का। सुबह, रात्रि, श्रृंगार में, भोग में ये पद नहीं गाना है। जब ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं उस समय इस पद का गान करो। ये बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। निश्चित ही ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आपके पास आ ही जाएंगे। और एक नहीं अनेक प्रमाण हैं मेरे पास जिन लोगों ने इस पद का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को प्राप्त किया है। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ को हम प्रणाम करते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा बंद करवा करके श्री गोवर्धन की पूजा को प्रारंभ करवाया। ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? देखिए, अपना कोई प्रेमी जन यदि गलत जगह धन खर्च कर रहा है तो हम उसको रोकते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी ब्रजवासियों के इस भाव को समझा कि ये लोग देव पूजन कर रहे हैं और देवों का भी देव, महादेव का भी देव इनके घर में बैठा है, उसको छोड़ रखा है इन्होंने। तो सद्वस्तु सदपात्र को प्राप्त होनी चाहिए। इंद्र इस योग्य नहीं है कि इन ब्रजवासियों के प्रेम फल को स्वीकार करे, उसके योग्य तो श्री गोवर्धन नाथ हैं। ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को इसलिए गोवर्धन नाथ जी के चरणों में पहुंचाया, क्योंकि एक भाव यह भी है कि ठाकुर जी को तो वे लोग सब बालक समझते हैं, उनके प्रति प्रभुता का भाव नहीं रखते। कई बार मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के मित्र ठाकुर जी को घोड़ा बना देते हैं, उन पर बैठ जाते हैं, उनके बाल खींचते हैं, उनसे कहते हैं चल घोड़ा, प्रेम से आगे चल, और ठाकुर जी उनको अपने ऊपर बैठा के सवारी करवाते हैं। तो इससे हो ना हो एक प्रकार से भगवद दोष तो है ही है, वो भगवान है साक्षात। लेकिन क्योंकि वो लीला कर रहे हैं इसलिए उनको उस समय पर यह भाव नहीं लगता कि मैं इनको दोष दूं या कुछ। लेकिन भगवत दोष भगवान नहीं देते, भगवान के अतिरिक्त और जितने भी देव मंडल है वो भगवत दोष देते हैं। एक कथा सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान करने लगे तो वैकुंठ से समस्त अयोध्या वासियों के लिए विमान आया, सबके लिए अलग अलग विमान आए और सारे अयोध्यावासी एक एक विमान में बैठ करके वैकुंठ को प्रस्थान करके गए। जब सबके लिए विमान आए, इतने सारे विमान अयोध्या में आए, सबसे बड़ा विमान राम जी का था, तो उसमें पूरा राम दरबार, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम जी और साथ में हनुमान जी, किशोरी जी सब थे। राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा की, हनुमान जी सब अयोध्यावासी चले गए, कोई रह तो नहीं गया, एक बार अयोध्या में नजर मार लो। तो हनुमान जी महाराज जब देखने के लिए गए तो उनको अयोध्या में कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही लौट करके आने लगे तो सरजू के किनारे एक व्यक्ति बैठा था। हनुमान जी उसके पास गए और जाके बोले, भैया तुम क्यों नहीं गए विमान में बैठ के? रोने लगा और रोते हुए बोला, हनुमान जी मेरे लिए विमान ही नहीं आया। हनुमान जी बोले, ऐसा हो नहीं सकता, सबके लिए विमान आया है। बोले, अरे मेरे लिए विमान नहीं आया, और मैं यदि जबरदस्ती किसी के विमान में चढ़ भी जाता था तो वो विमान उड़ता ही नहीं था। विमान बोलता था पहले इसको उतारो तब उड़ेंगे हम। हनुमान जी बोले, चलो तुम्हारी अभी अर्जी लगाते हैं, राम जी से पूछते हैं क्या बात है। रघुनाथ जी से कहा, भगवान पूरी अयोध्या नगरी जा चुकी है, केवल ये अकेला ये व्यक्ति रह गया है। राम जी बोले, तुम क्यों नहीं गए? बोले, प्रभु विमान ही नहीं उड़ते जिस विमान पर मैं बैठ जाता हूं, इसलिए सबने मुझे यहीं छोड़ दिया। भगवान बोले, तो एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ। कितना सुख मिला ना, सब बंद हो गया। तो ऐसी बंद रहे आज, थोड़े बहुत पसीना आ जाए तो क्या बुराई है, मुझे तो आ ही जाता है कथा में, लेकिन कितनी शांति लग रही है सब बंद हुआ तो। वैसे गर्मी तो नहीं लग रही ना, हाँ तो फिर बंद ही रहने दो। 2 दिन और तकलीफ दे रहे हैं आपको, आज और कल, बस फिर तो परसों से एसी में सोना मस्त, दोपहर भर कोई चिंता नहीं। राम जी बोले, एक काम करो, तुम हमारे विमान में बैठ जाओ, हम तुमको लेके चलते हैं। रघुनाथ जी के विमान में बैठ गया, विमान उड़ गया, वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। अब वैकुंठ के द्वार पर महाराज 33 करोड़ देवता खड़े हैं, गाजे बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, सब पुष्प वर्षण हो रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सबका स्वागत हो रहा है। पूरी अयोध्या नगरी पुनः लौट करके वैकुंठ पधारी है, सबका स्वागत हो रहा है। सबसे पीछे सबसे अंत में रघुनाथ जी का विमान आ रहा था।
जैसे ही उस विमान ने प्रवेश करना चाहा तो वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर दिए। राम जी बोले ये द्वार बंद क्यों हुआ, हमारे आते ही प्रवेश बंद क्यों हुआ, अरे खोलो द्वार। हनुमान जी आदि सब उतर गए, हाँ भाई द्वार खोलो, ठाकुर जी पधारे हैं। तो वैकुंठ ने कहा महाराज आपके विमान में एक अनधिकारी बैठा है, पहले उसको उतारो तब द्वार खुलेंगे। राम जी बोले इसने किया क्या है। तब वैकुंठ ने प्रत्युत्तर दिया, बोले महाराज जी वही व्यक्ति है जिसने हमारी श्री सीता जी पर, श्री किशोरी जी पर संदेह किया था। किशोरी जी की अवहेलना इसने की है। किशोरी हमारी सीता जी हमारी साक्षात गुरु स्वरूपा है, साक्षात लक्ष्मी है, उनकी अवहेलना करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। गुरु अवज्ञा करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं है। राम जी बोले अरे बेचारे पे दया कर दो, कोई बात नहीं खोल दो। बोले महाराज आप जिसको कहेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारी आचार्य का, हमारी गुरु का अपमान करने वाले को हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे, इसको किसी और लोक में भेज दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं तुझे स्वर्ग भेज देता हूं, ठीक है मां तेरा ख्याल रखेंगे सब। इंद्र को बुलाया, इंद्र इधर आओ, इसको स्वर्ग लेके जाओ अपने साथ। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार करके चरणों में धर दिया। बोले महाराज अपनी पदवी त्यागने को तैयार हूं, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाले को स्वर्ग नहीं लेके जाऊंगा। हमारी आचार्य की अवहेलना की है इसने, मैं अपनी पदवी से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इसको लेकर के नहीं जाऊंगा, क्षमा करें भगवान। स्वर्ग के द्वार भी बंद हो गए। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें कुबेर, यक्षों की नगरी कुबेर के पास भेज देता हूं। कुबेर ने भी मना कर दिया, बोले महाराज क्षमा करें मैं भी नहीं रखूंगा। शंकर जी से कहा कि अपने भूत प्रेतों के बीच में ही रख लो इसको, इतनी कृपा कर दो। शंकर जी बोले भूत प्रेतों को इजाजत है मेरे पास रहने की, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाला तो भूतों से भी गया गुजरा है, इसको मैं नहीं ले जा सकता। सब देवताओं ने मना कर दिया। सबसे लास्ट में खड़े थे, भैंसा के ऊपर बैठे थे यमराज, नरक के स्वामी। आदमी रोने लगा, बोले मेरे लिए इससे बढ़िया तो मेरे को आप नीचे ही छोड़ देते, नरक जाना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम नरक में तुम्हारी अच्छी व्यवस्था कर देंगे, यमराज को बोल देंगे तुमको मारेगा पीटेगा नहीं। यमराज जी से कहा कि इसको ले जाइए नरक में ले जा करके रख लो। यमराज जी बोले महाराज नरक में पापी आते हैं, नरक में दुष्कर्मी आते हैं, लेकिन गुरु अवज्ञा करने वाला तो पापियों की श्रेणी में भी नहीं माना जाता, इसको नरक भी नहीं लेके जाऊंगा। विचार करो, एक गुरु अवज्ञा करने वाले को ठाकुर जी कह रहे हैं तो भी वैकुंठ स्वीकार नहीं कर रहा, स्वर्ग स्वीकार नहीं कर रहा, नरक स्वीकार नहीं कर रहा। इससे क्या समझ में आता है, ठाकुर जी दयालु हैं, ठाकुर जी कृपालु हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपने कोई भगवत दोष किया, भगवत अपराध किया, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन उनके जो ये गण हैं ये क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये जितने भी ग्वाल बाल हैं मेरे, ये मेरा कभी कान पकड़ लेते हैं, कभी मेरी चोटी पकड़ लेते हैं, कभी मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, कभी मेरी धोती खींच लेते हैं, सब लीला मेरे संग करते हैं, तो कहीं इनको भगवत अपराध ना लगे, इसलिए अपनी आराधना मैं करवा लूं। अब इनसे कहूंगा कि मुझे पूजो तो ये मेरे को कभी नहीं पूजेंगे, इसलिए क्या करूं, बोले मेरा ही स्वरूप है गोवर्धन, उस गोवर्धन की पूजा इनसे करवाता हूं। तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के श्री गोवर्धन के पास गए और गिरिराज जी की पूजा करवा करके, यदा कदा किसी भी रूप में यदि ब्रजवासी, किसी भी ब्रजवासी के ऊपर यदि कोई भगवत दोष होगा, उसको नष्ट करवाने के लिए ठाकुर जी गोवर्धन लेकर के गए। इसका तात्पर्य क्या निकला, आज भी यदि किसी वैष्णव से कोई भगवत अपराध हो जाए, अगले दिन की टिकट कटवाओ वृंदावन की और गिरिराज जी जाकर के श्री गोवर्धन नाथ जी को प्रणाम कर लो, परिक्रमा कर लो, कान पकड़ लो, तो आपका भगवत दोष नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग सजाए, 56 भोग सजा करके सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। इतने में ही गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासियों ने जैसे नेत्र खोल करके देखा तो चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ खड़े हैं, और उनका ये रूप देख करके ब्रजवासी इतने आनंदित हो गए, अरे लाला तेने सांची कही कि तेरो देवता प्रकट है के दर्शन देख, और देख हमें दर्शन है रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, अपनी अपनी सामग्री सब अपने हाथन से पवाओ। और श्री गोवर्धन नाथ ने सबकी सामग्री स्वीकार की। नन 901 ठाकुर जी को मित्र बोलो, लाला एक बात बता, ये गोवर्धन की शक्ल तोते का ही को मिले,
ये गिरिराज बाबा तेरे जैसो काई को लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तेने बहुत सारे गहने पहन लिए हों, 2 हाथ लगा लिए हों, मुकुट पहन लिए हों, तेरे जैसो ही चेहरा है बिल्कुल। ठाकुर जी बोले, अरे तू नहीं जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहाँ पे आऊं ना, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये पी मैं, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है। मधुमंगल बोलो, लाला तू बात ने मत बनाए कर, गैया को दूध बछड़ा भी पीवे, हम भी पीवे, हम दोनों की शक्ल तो मिले ना है, तुम दोनों की कैसे मिल रही है? सही सही बता, कहा बात है। ठाकुर जी किसी भी प्रकार से उनकी बातों को कहीं ऐसा ना लगे कि ये मैं ही हूं। अरे मैं 2 रूप कैसे धारण कर सकूं? मैं तो तेरा सखा हूं, वो तो भगवान है। बोले हाँ लाला, तू तो हमारा सखा है, तू भगवान थोड़ा ही है। ब्रजवासी कभी स्वीकार नहीं करते कि ये कन्हैया हमारा भगवान है, या में अंदर कोई दैवी शक्ति है, ये ब्रजवासियों ने कभी स्वीकार किया ही नहीं। और सत्य बताएं, प्रेम में अपने प्रेमी की अद्भुतता स्वीकार नहीं की जाती। वो कितना भी अद्भुत हो संसार के लिए है, लेकिन प्रेमी के लिए अद्भुत नहीं है। यदि वहां पर आपकी अद्भुतता, आपका वैभव, आपका यश वो विशेष रूप धारण कर रहा है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी को कभी स्वीकार नहीं किया ब्रजवासियों ने कि ये कोई प्रभु हैं। सब ब्रजवासियों ने भोग लगाया। इतने में नारद जी आ गए, और नारद जी वहां 56 भोग में से 2-4 सामग्री लेकर के और सीधे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने स्वागत किया। इंद्र को जाकर बोले, अरे भैया ले लो, मोहनथार खाओ। उसने मोहनथार पाई। बोले वाह, बड़ी स्वादिष्ट है, कहां से लाए हो? बोले अच्छी लग रही है। बोले बहुत बढ़िया लग रही है। लो पेड़ा पाओ। कैसा लग रहा है? बोले महाराज जबरदस्त। कहां से लेके आए? बोले तुमको बढ़िया लग रहा है ना? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले पाते जाओ, ये लो और लो, ये खाओ। ऐसे खूब सारे पकवान खिलाए। अंत में जाकर के जब इंद्र ने कहा अब पेट भर गया, महाराज जब बताओ तो सही कहां से लाए हो? बोले तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, ठाकुर जी की पूजा शुरू हो गई है। उस खुशी के लड्डू बट रहे थे, तो मैंने कि तुमको तो पता ही होगी, तो खिला तो दूं। इंद्र बोले क्या कहा, मेरी पूजा बंद हो गई? बोले हाँ, आपकी पूजा बंद हो गई है। इंद्र ने कहा अभी देखता हूं इन ब्रजवासियों को। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, एक भी ब्रजवासी जीवित नहीं बचना चाहिए। और ये भेलूपिया कृष्ण भगवान बनकर के नीचे बैठा है, मेरी पूजा बंद कराता है, अभी दिखाता हूं मैं क्या शक्ति हूं। और जैसे ही काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, गड़गड़ 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 करके बादल गरजने लगे। सांबर तक मेघ भेजे इंद्र ने। सांबर तक मेघ कब जाते हैं? जब प्रलय आना होता है तब। इंद्र ने वो सांबर तक मेघ भेज दिए ब्रजमंडल पर, जिसकी एक बूंद हाथी के सूंड के समान है। ऐसी वर्षा भेजी इंद्र ने। और जैसे ही बादल गरजने लगे, बादल फटने को हुए, और महाराज आकाश से जब ऐसी बड़ी बड़ी जल की धारें गिरने लगी, सब ब्रजवासी त्राहिमाम कर करके दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, सर्वनाश कर देगो। लेकिन यहां नेक से बालक की बात में आकर के हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, अब भुगतो। ठाकुर जी बोले भक्ति में यही नहीं होना चाहिए। क्या? अविश्वास। जिसकी शरण में जाते हो ना, उसकी शरण में जाने के बाद में यदि आपके अनुकूल यदि कुछ नहीं हुआ, तो हमारा क्या होता है? हमारा तुरंत अविश्वास हो जाता है। भगवान कहते हैं अविश्वास होता नहीं है, मैं ही परीक्षा लेता हूं व्यक्ति की कि देखूं तो सही इसके अंदर विश्वास कितना है। विश्वास कभी टूटे ना ठाकुर जी के प्रति, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हर स्थिति में ठाकुर जी को श्रेष्ठ मानो। नरसिंह मेहता के बेटे का ब्याह एक जगह सुनिश्चित हुआ। किसी ने जाकर के लड़की वाले से कह दिया, बोले अरे तुमने किसके बेटे से ब्याह पक्का कर दिया? बोले कि अरे नरसिंह मेहता जी हैं, उनके बेटा है। बोले तुमको जानते हो नरसिंह मेहता कौन है? बोले नहीं, हमने तो बस सुना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत। अरे बोले कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी बेटी भेज दोगे, भूखी रहेगी। उनके यहाँ सुबह भोजन बनता है तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं होता। आदि आदि लोगों ने ऐसी बुराइयां कर दी। तो लड़की वालों ने सोचा अब क्या करें, हमने तो शादी पक्की कर दी, 4 दिन बाद बारात आने वाली है। तो सबने कहा एक काम करो, बारात में अपनी डिमांड रख दो, ऐसी बारात होनी चाहिए आपकी। नरसिंह मेहता जब देखेंगे ना कि भाई इन्होंने तो इतनी सारी डिमांड कर दी हैं, ये तो हम कर ही नहीं सकते, नरसिंह मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। तो उस व्यक्ति ने पत्र लिखा, इतने घोड़े होने चाहिए बारात में, इतने हाथी होने चाहिए, और इतने क्या कहते हैं सजावट वाले होने चाहिए, ऐसे ऐसे राजा होने चाहिए, दुनिया भर की बातें उसमें लिख दी।
और लिख करके एक पत्र बना करके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। नरसिंह मेहता के यहाँ पत्र जैसे ही पहुंचा तो कहा कि महाराज आपके लिए पत्र आया है। नरसिंह मेहता ने जैसे ही पत्र खोला, सबसे ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पढ़ते ही नरसिंह मेहता के नेत्र बंद हो गए। बोले ये मेरा नहीं, तो ठाकुर जी का पत्र है। पत्र पढ़ा ही नहीं आगे क्या लिखा है, उसको दोबारा फोल्ड करके ठाकुर जी के पास रख दिया। बोले लाल जी आपका कोई पत्र आया है, पढ़ लेना इसको, हाँ मैं व्यस्त हूं, मेरे बेटे का ब्याह है। उसमें तो लिखा था इतने घोड़े होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे सहरा वाले होने चाहिए, इतने प्रकार के बैंड बाजे होने चाहिए, इतने नगाड़े होने चाहिए। नरसिंह मेहता ने पढ़ाई नहीं, जय श्री कृष्णा करके बोले ठाकुर जी का पत्र है, ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी ने कहा कि अब तो ये हमारी जिम्मेवारी बन गई। नरसिंह मेहता तो अपनी छोटी सी बारात की तैयारी कर रहे हैं और वहां वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि या तो संबंध टूटे या फिर ऐसी बारात आवे। ठाकुर जी बोले ठीक है चलो। नरसिंह मेहता छोटी सी बारात लेकर के निकले। चलते 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 कहीं से 4 लोग जुड़े, कहीं से 5 लोग जुड़े, कहीं से 100 लोग जुड़े, कहीं से 2 हाथी आ गए, कहीं से 10 हाथी आ गए, कहीं से 10-20 घोड़े आ गए। और देखते ही देखते महाराज किलोमीटरों लंबी बैंड बाजों के साथ में, गाजे बाजों के साथ में, नगाड़े के साथ में नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात जा रही है। और सबसे विशेष क्या, लड़की वालों को खबर मिली कि बारात आ रही है। महाराज ऐसी बारात आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी सोची नहीं होगी। बोले बाहर चल के, बोले बाहर से नहीं दिखेगी, कहीं अटारी पे चलो, कहीं पर्वत पे चलो, ऊंचाई से देखो। और जब उन्होंने ऊंचाई से जाकर के देखा तो जहां तक नजर जा रही है हाथी घोड़ा नगाड़े बजाते हुए और नरसिंह मेहता की बारात आ रही है। और सबसे विशेष बात, उस बारात में सबसे आगे नाच कौन रहा है? बोले द्वारिकाधीश नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हुए लेकर के जा रहे हैं। अविश्वास नहीं, जो भी परिस्थिति है संसार में, जैसी भी प्रतिकूलताएं हैं संसार में, ठाकुर जी पर कभी अविश्वास मत करना। अरे स्कूल में ज्वाइन किया है ना, पेपर तो देना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा। इस संसार रूपी विद्यालय में आए हो ना, तो कष्ट रूपी परीक्षाएं तो आएंगी जीवन में, आपको हल करनी पड़ेंगी। और उस पर आप अगर ये कहो कि हमारे क्लास टीचर ने हमको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया? बोले हमसे बहुत प्रेम से मिलता था, प्रेम से हमसे रोज प्रेम से बातें करता था, आज हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे वो उसका कर्तव्य है, वो उसका धर्म है। उसको कैसे पता चलेगा कि तुम अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? जब तक परीक्षा नहीं लेगा कहां से पता चलेगा? इसीलिए बंधुओं, संसार में जो कुछ भी परीक्षाएं हमारी आती है ना, वो ठाकुर जी जानबूझ के लेते हैं, ये पता करने के लिए कि तुम इस संसार रूपी विद्यालय में ठीक से पढ़ रहे हो कि नहीं, ठीक से सब चल रहा है कि नहीं, तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास कहीं अविश्वास तो नहीं हो गया। इसलिए परीक्षाएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद तो अपने किसी भाव में कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का एक पूरा दिन बड़ी खुशी से निकले ना, तो उसको रात में चिंता करनी चाहिए। एक टेंशन भी नहीं आई पूरे दिन में, कहीं भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। और यदि जीवन में हर दिन कोई ना कोई चिंता दिमाग में बनी रहती है, तो प्रसन्न रहना। क्या ठाकुर जी हमको हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, रोज एक टेस्ट पेपर भेज देते हैं, रोज एक परीक्षा भेज देते हैं, इसको हल करो, कभी असाइनमेंट दे देते हैं, कभी होमवर्क दे देते हैं, कभी कोई टेस्ट दे देते हैं। तो ये नित्य परीक्षाएं जिसकी होती है ना, उसको ये विचार करना चाहिए, ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए रोज मेरी परीक्षा लेते हैं, मेरी ही लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे प्रिय हूं उनका। क्लास में जो बच्चा अच्छा नहीं होता ना पढ़ने में, और जो ना ज्यादा आता है स्कूल, ना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करता है, टीचर भी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते नहीं है। टेस्ट पूरी क्लास का होता है, उसको बोलते हैं तू एक काम कर, तू बाहर घूम ले। क्यों? पढ़ा नहीं होगा, डबल जीरो लाने से अच्छा तो तू बाहर ही चला जा। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आती ना, ठाकुर जी कहते हैं तू तो वैसे ही गया गुजरा है, तेरे को क्या परीक्षा दूं, तू चला जा, तू बाहर ही रहे, तू दूर ही रहे मेरे से। इसलिए परीक्षाओं का तो रोज इंतजार किया करो, कुछ तो हो। अविश्वास ठाकुर जी के प्रति कभी ना हो। भगवान बोले ये गलत है, जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। गाइए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ चंद्र छटा बिन, वल्लभ
छटा बिनु श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग मांझे अंधेरो भरोसा सब जग मांझे अंधेरो भरोसा दृढ़ इन चरण के श्री गोवर्धन नाथ की जय। हरि बोल। साधन और नाहिया कली में 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 जासो होत निबेरो जासो होत निबेरो। इस कलिकाल में गुरुजनों के प्रति ठाकुर जी के प्रति विश्वास यदि नहीं है ना तो इस कलिकाल में बचने का कोई साधन नहीं है आपके पास। सूरदास जी स्पष्ट कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में ठाकुर जी से विश्वास की डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए। यदि एक बार टूट गई ना तो इस कलिकाल से बचना असंभव है तुम्हारा। साधन और नाहिया कली में साधन और नाहिया कली में जासो होत निबेरो जासो होत निबेरो। सूर कहा कहे दुविध आंधरो सूर कहा कहे दुविध आंधरो बिना मोल को चेरो बिना मोल को छेरो भरोसो दृढ़ चरण के भरोसो दृढ़ चरण भरोसो दृढ़ चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ चरण के भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण दृढ़ चरण के रो भरोसो दृढ़ चरण के बंधुओं हम पद गाते हैं आपको समझ में आते हैं? कुछ नहीं समझ आता आपको, बस बढ़िया लगता है अंदर से। हाँ, क्योंकि इनकी भाषाएं बहुत पुराने समय की है ना। लेकिन एक बात कहूं, संस्कृत के श्लोक हो गए, ये अष्ट सखाओं के पद हो गए, भले समझ में नहीं आते लेकिन अच्छे लगते हैं। क्यों?
क्योंकि ये हमारे शरीर को समझ नहीं आते, आत्मा को समझ आते। आत्मा की भाषा है ना, क्योंकि ये परमात्मा की भाषा है, इसलिए आत्मा समझती है इनको। लेकिन जिस दिन ये समझ आने लग गए ना, आहा, इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा। ऐसे ऐसे भेद लिखे रहते हैं इन पदों में, ऐसी ऐसी गुत्थियां सुलझ जाती हैं इन पदों के माध्यम से, बहुत सुंदर। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। अपने गुरुदेव श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के लिए कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अपने गुरुदेव, हम गुरुदेव के रूप में ठाकुर जी को भी लेते हैं, जगत गुरु हैं वो। उनके श्री चरणों पर विश्वास के अलावा पूरे संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। साधन और नाहिया कली में जासों होत निवेरो। इस संसार में मुक्त होने का विश्वास के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आदरो, बिना मोल को चेरो। ठाकुर जी के शरणागत हो तो कैसे हो जाओ? हमारी कोई ना कोई स्वार्थ ठाकुर जी से जुड़ी हुई है। हम भजन करें, क्यों करें? हम कथा सुने, क्यों सुने? क्यों? हर जगह तुमको कुछ ना कुछ चाहिए बदले में। कोई ऐसा संबंध नहीं है किसी से जहां पर तुम केवल देना जानते हो, कुछ लेना ना जानते हो। हर जगह तुमको बस यही चाहिए, ऐसा करें इससे क्या होगा, ऐसा करें, ये क्यों करें, ये करने से क्या होगा? क्यों? हर जगह तुमको केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। कहीं पर तुम ये नहीं विचार कर सकते कि नहीं हम ये कर देते हैं, क्यों बस कर रहे हैं, मिलेगा क्या मिलेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। बिना मोल को चेरो। सूरदास जी कह रहे हैं, अशुल्क दासिका। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे कन्हैया हम तुम्हारे चरणों की बिना मोल की दासियां हैं, हमको तनख्वाह मत देना लेकिन दासी बना लो। और हम लोग महाकाल भगवान का दर्शन करने जाएंगे, सोमवार को जाएंगे। क्यों? मेरी एक फैक्ट्री का काम रुका पड़ा है, सोमवार को जल चढ़ा दूंगा तो कम से कम शंकर जी कृपा कर देंगे, उसको खोल काल देंगे, मेरा बढ़िया चल जाएगा। हर जगह तुम्हारा स्वार्थ है, हर जगह तुम्हें कुछ चाहिए। कोई ऐसा संबंध है तुम्हारा जहां तुमको कुछ ना चाहिए हो, केवल तुम देना जान रहे हो। प्रहलाद जी, उस दिन सुनी थी कथा, बार बार नरसिंह भगवान कह रहे हैं मैं क्या दूं, क्या दूं, क्या दूं, और प्रहलाद जी इतने चतुर ढंग से बोलते हैं, सब तो दे दिया। और फिर जाते जाते बोले, अच्छा एक वरदान दे दो। क्या? कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। ऐसी कृपा कर दो मेरे हृदय में कभी कुछ कामना ही प्रकट ना हो आपसे मांगने की, मैं केवल आपकी भक्ति करूं, आपकी चरण चाकरी करूं, आपकी सेवा करूं, लेकिन उसके बदले कभी कुछ मांगू ना आपसे। विश्वास। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, अरे भैया इन पे विश्वास करो, इनकी शरण में आए हो तो। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके कहने लगे, हे गोवर्धननाथ हमारी रक्षा करो, हे गिरिराज बाबा इंद्र से हमको बचाओ, हमारे छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं इनको बचाओ, हमारे बछड़ा बछिया गैया इनको बचाओ, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको वंदन करेंगे, अब कोई को पूजन नहीं करेंगे, आपको करेंगे। ये सब ब्रजवासी ऐसा कहकर के सब प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हल्ला हुआ, अरे जल्दी जल्दी देखो देखो, कहा भयो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र खोल करके देखा तो 7 बरस के कन्हैया त्रिभंग लली रूप धारण करके एक चट्टान पर अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण करके खड़े हुए हैं। सब ब्रजवासियों से कहने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सुंदर छतरी मैंने खोल ली है, यहाँ के नीचे आकर के खड़े हैं जाओ। सब ब्रजवासी अपने अपने लठ लेकर के गए, सबने जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे अपने अपने बांस के मोटे मोटे लठ लगा लिए और सब लाला को देख रहे हैं, लाला तूने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत उठा लियो, वो अपनी कन्नी उंगली पे। लाला कैसे उठायो? नहीं खमों पता कैसे उठायो। अब भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कुछ बहुत बड़ी बात हो गई, वो सोच रहे हैं ये तो हम भी कर लेंगे। यहां पर भी प्रभुता मान ही नहीं रहे। और वही क्या, 2-4 ब्रजवासी बोले, अरे लाला ने थोड़ी उठाया है, तो कौन ने उठाया? बोले सही पूछा तो गिरिराज जी हमारे डंडा पे टिके हुए हैं। भगवान बोले लो कर लो बात। यहां पर ब्रह्म वाले सारे गुण इनके सामने खोल के धर दिए मैंने, लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं होता कि मैं भगवान हूं। भगवान बोले हाँ हाँ तुम्हारे डंडा पे टिके। बोले और नहीं तो लाला? हाँ इतना बड़ा गिरिराज पर्वत है, हमारे मोटे मोटे डंडा है, हमारे परपर दादा के जमाने के डंडा है, उन पर टिको हुए हो। ठाकुर जी बोले तो फिर मैं अपनी उंगली हटा ले रहा हूँ यही पे टिके। मैं बोले हाँ तो लाला तू काय को नाटक कर रहा हो, हटा ले या नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी, चट 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 करके सबके डंडे टूटने लगे, बांस टूटने लगे, गिरिराज जी नीचे की ओर आने लगे। सब बोले अरे लाला संभाल 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 संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो ब्रजवासी बोले ये तो कुछ अलग हुआ है,
अपने टूटे हुए बांसों को देखे, मेरे परदादा के जमाने का डंडा था, इससे मैंने क्या नहीं किया, बड़े बड़े पर्वत लांघ गया, कभी इसमें ये छिला भी नहीं नीचे से, आज टूट गया, अधर हो गया। अपनी थोड़ी से टूटे हुए डंडों को लगा करके सब कन्हैया को देख रहे हैं। और अभी भी कोई आश्चर्य नहीं, मन ही मन सोच रहे जरूर कछु ना कछु चतुराई होगी या की। ठाकुर जी बोले कहा भय हो लाला, कैसे उठाए हो तने बता। बोले हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, तुम लोगों ने विश्वास ही ना होवे। अरे हम भगवान हैं, देख तू बात ने मत बनाए कर, भगवान है ये बात हमसे मत बोले कर। ऐसा कौन सा काम किया तैने जो तू भगवान है। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सब मैंने मारे। हाँ चल बड़ो आयो, तेने मारी पूतना, तेने पूतना मारी तो कहा मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे, तेने कैसे उठायो गिरिराज पर्वत हमें बता। ठाकुर जी कह रहे हमारे ब्रज में गाते हैं, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला तेरो माखन से बल बढ़ो, या बात को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, तेने बहुत माखन खायो, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हमने क्या सहायता करी तेरी। बोले गिरिराज बाबा मेरे जैसो दिख रहो कि ना दिख रहो। बोले हाँ लाला तेरे जैसे ही दिख रहो। तो जब गिरिराज बाबा प्रकट हुए तुम उनको देख रहे, फिर टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, फिर उनको देख रहे, फिर मुंह को देख रहे, तो तुम बार बार जब मेरी ओर देख रहे ना, तो तुम सबकी शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, सो मैंने गिरिराज जी उठा ली। ब्रजवासी बोले देख पकड़ोगे हो ना, तभी तो हम गए, कमजोर कैसे है रहे हम आजकल, 2-3 दिनों से बड़ी कमजोरी आ रही है भीतर से, लाला ने शक्ति चुरा ली है हमारी। इतने भोले ब्रजवासी इस बात पर विश्वास कर गए, हाँ यही बात है, लाला ने चोरी कर ली है हमारी शक्ति, हम सबकी शक्ति तो ही उठाया हो कन्हैया ने। हाँ लाला ठीक है, और नैकात शक्ति चाहिए हो तो बता, नेक और देख लें तो को। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी की कौन सी कृपा भाई। आहा, कल जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई थी। मैंने कल एक बात कहा था कि श्री जयदेव महाप्रभु के कृत जो गीत गोविंद है वो ठाकुर जी के भेद खोलता है। प्रार्थना है बिना गुरु चरणाश्रित हुए कभी गीत गोविंद का पाठ मत करना, पाठ करना, लेकिन उसके अर्थ को यदि आप सीधा पढ़ने के लिए जाओगे ना तो आप और संशय में चले जाओगे। कोई विशेष कोई ठाकुर जी का अनुयायी हो, सुंदर भक्त हो, वैयाकरणी हो, वो उस भेद को खोल सकता है। और ये केवल गीत गोविंद के लिए नहीं है, ठाकुर जी से मिलित जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, भगवत गीता के तो अर्थ फिर भी सरल हैं, समझ सकते हैं हम लोग, लेकिन इन सब समाधिस्थ भाषा के ग्रंथों को यदि अध्ययन करना हो, उनको जानना हो, तो किसी गुरु के शरण में जाना। अब गीत गोविंद में इसका भेद खोलते हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी ने कौन सी कृपा की। जयदेव महाप्रभु कहते हैं अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जय जय देव हरे।
अभिनव जलधर। जब सांबर तक जल की वृष्टि हुई थी ब्रजमंडल पर, कब? जब इंद्र ने कोप किया था, तब क्या हुआ था? बोले धृत मंदर। ठाकुर जी ने अपनी कन्नी उंगली पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण किया था। कैसे धारण कर लिया? बोले श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, प्रेम की बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बोले जब प्रेमी सामने हो ना, तो असंभव काम भी हमें संभव सा लगने लगता है। क्यों? बोले उससे एक विचित्र ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठाकुर जी किसके आदि हैं? बोले किशोरी जी के मुखमंडल को देखने के आदि हैं। उनसे पूरे दिन कह दो कि किशोरी जी को देखते रहो, पूरे दिन देखते रहेंगे। हमारे ब्रज में गाते हैं, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे उमड़ घुमड़ करके, तभी एक मोर आया और मोर आकर के ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो। ठाकुर जी बोले कहां चलना है? बोले किसी से मिलवाना है आपको, चलो। आगे आगे मोर चल रहा था, पीछे पीछे ठाकुर जी वंशीनाद करते हुए चल रहे हैं। तभी एक कुंड के पास में पहुंचे। उस सरोवर में एक गोपी अपने अपने मटके में जल भर रही है। गोपी ने सिर पर पल्लू रखा है, लेकिन उसके आव भाव पीछे से देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले ये कौन सी गोपी है? अब तो ऐसी वंशी बजामे, ऐसी वंशी बजामे, ऐसी वंशी बजामे, जिस वंशी को सुनकर के लकड़ियां पिघल जामे, जिस वंशी को सुनकर के गैया के बालक दूध पीना भूल जामे, हिरण घास चरनो भूल जावे, यमुना का जल स्थिर हो जाता है, बहना भूल जाती है यमुना। उस वंशी को सुनकर के ये गोपी पीछे क्यों नहीं देख रही है? इस पर इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? ये कौन है? ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाई, लेकिन उस गोपी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन वो समय आया, जैसे उस गोपी ने पीछे देखा, जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से ठाकुर जी को देखा, तो वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। किशोरी जी की मुखाकृति को देख करके ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, वंशी बजाते बजाते बजी नहीं रही है। जो प्राण भीतर से पिरो रहे थे वंशी में, वो प्राण ही मानो हरण कर लिए हो। किशोरी जी आई ठाकुर जी के पास, बोले बजाओ, अब क्यों नहीं बज रही है वंशी? ठाकुर जी बोले खूब बजा रहा हूं, बजी नहीं रही है। जैसे ही किशोरी जी ने घूंघट किया, अपना मुखमंडल छुपाया, फिर से बजने लगी वंशी। ठाकुर जी बोले ओहो, ये तो हमारी अंदरूनी शक्ति है, जब ये प्रकट होगी तो हमारी शक्ति लुप्त हो जाएगी। और दूसरा भाव ये कि किशोरी जी का रूप इतना मधुर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि ठाकुर जी भी जब उसका दर्शन करते हैं तो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। तो फिर बात क्या निकल करके आई? ये गिरिराज कैसे उठे? बोले अरे ठाकुर जी एक शिला पर खड़े हैं, कन्नी उंगली ऊपर करके खड़े हैं। वास्तव में ठाकुर जी के पीछे, उस शिला के पीछे किशोरी जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और किशोरी जी के नेत्रों से निकलने वाले तेज पर गिरिराज जी उठे हुए हैं। वास्तव में गिरिराज जी को किशोरी जी उठा रखी हैं, ठाकुर जी ने नहीं उठाया है। हमारे वृंदावन में आज भी किशोरी जी का दर्शन नहीं होता। सब जगह राधे राधे होती है। कोई कह दे कहां से आए? बोले वृंदावन से आए, तो पहली बात राधे राधे। लेकिन मुझे वृंदावन में एक जगह दिखा दो आपने राधा रानी देखी हो तो। बिहारी जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी बगल में है लेकिन घूंघट करके। राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, सुंदर स्वरूप है, राधा रानी बगल में घूंघट करके। राधा रमन जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी बगल में घूंघट करके। क्यों? किशोरी जी घूंघट में क्यों विराज रही हैं? तो वैष्णव जन बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि भैया ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर कि उस पर तो सब पागल हुए रखे हैं। ठाकुर जी जिस स्वरूप पर मोहित हो जाते हैं, यदि उन्होंने घूंघट खोल दिया, यदि उन्होंने घूंघट उठा लिया, तो क्या होगा? दो बातें होंगी। पहली बात तो आदमी उनको देखते वहीं पर ही प्राण त्याग देगा, किशोरी जी इतनी सुंदर है। और दूसरी बात, फिर ठाकुर जी यूं नहीं खड़े होंगे, फिर ठाकुर जी ऐसे खड़े होंगे, किशोरी जी को देखेंगे। हाँ, वो सामने क्यों देख रहे हैं? क्योंकि किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं। यदि किशोरी जी ने घूंघट ऊपर किया तो बिहारी जी ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बिहारी जी के दर्शन ऐसे होंगे। वो किशोरी जी का दर्शन करते हैं। गर्गाचार्य जी ने यह बात पहले ही बता दी थी। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि हे मां यशोदा, आपका जो पुत्र है ना, ये ईश्वर के समान है
और इसकी आह्लादनी शक्ति कौन है? बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी, वो इनकी आह्लादनी शक्ति है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही है, वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को, राधा रानी को या के सामने ला करके खड़ो कर दियो, आपके लाला की शक्ति कभी क्षीण ना होगी। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया को बात याद आई गर्गाचार्य जी की, और खोजने निकली, अरे कहीं वृषभानु नंदिनी मिल जाए, कहीं राधा रानी मिल जाए। तभी वृषभानु जी मिले तो यशोदा मैया बोली, महाराज आपकी लाली कहाँ है? वृषभानु जी बोले, 3 दिन आते मैं भी खोज रहा हूं, मिलना ही रही है, कहाँ गई? तब श्री यशोदा मैया गई, लाला के चरणन में घी को लेप कर रही हैं, मेरे लाला की शक्ति छीण ना हो जाए, हे ठाकुर जी बा राधा रानी को भेजो जहां कहीं भी हो। तभी यशोदा मैया को आई कि जा शिला पे लाला खड़ो का, या कि पीछे से एक प्रकाश प्रकट है, ने देखूं तो सही। पीछे जाकर के जब देखा तो किशोरी जी बिल्कुल समाधिस्थ मुद्रा में बैठी हैं, दोनों नेत्रों से टकटकी लगा करके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाली ऊर्जा से ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए। तो हमारी ब्रज की स्वामिनी कौन है? श्री राधा, अधिष्ठात्री श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी।